वॉल स्ट्रीट। क्या आपको स्टॉक मार्केट किसी गैम्बलिंग बिजनेस की तरह लगता है? क्या आप स्टॉक मार्केट में ये सोचकर इन्वेस्ट करने से डरते हैं कि इसमें बड़ा रिस्क है? ये समरी पढ़िए और खुद पता लगाइए कि क्यों हमें स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपका फाइनेंस का बैकग्राउंड हो तभी आपको ये समरी पढ़नी चाहिए या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में कोई भी नौसिखिया आदमी या आम आदमी किसी भी एक्सपर्ट से कम नहीं है। कई बार तो वो एक्सपर्ट से बढ़कर साबित होते हैं। पीटर लिंच दुनिया के बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं। लिंच आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताएंगे और कुछ सजेशन और टिप्स भी देंगे कि कब और किन कंपनीज में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इस समरी में पर्सनल एक्सपीरियंसेस और कई एग्जांपल्स दिए गए हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट बिजनेस के और करीब ले आएगी और आपको मोटिवेट करेगी कि आप भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। तो आइए इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, द मेकिंग ऑफ ए स्टॉक पिकर। अक्सर लोग स्टॉक में पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचते हैं। जिन लोगों का कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होता या कोई एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो स्टॉक मार्केट से मीलों दूर रहना पसंद करते हैं। इस चैप्टर में पीटर लिंच इस गलतफहमी को तोड़ते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास इस फील्ड से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। चाहे आपने अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री और फिलॉसफी पढ़ी हो तो भी आप स्टॉक बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको फाइनेंस में डिग्री लेने की जरूरत है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। बेशक आपका कभी भी फाइनेंस का बैकग्राउंड न रहा हो तो भी कोई बात नहीं है। स्टॉक मार्केट में आपकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती। मैं भी एकदम ऐसा ही हूँ। मेरा कभी फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं रहा तो भी आज मैं दुनिया का बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड मैनेजर बन गया हूँ। मेरा जन्म 19 जनवरी 1944 में हुआ था। मेरी माँ अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। मेरी फैमिली उस दौर से गुजर चुकी है जब दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन आया था। यही कारण है कि मेरी फैमिली ने कभी स्टॉक मार्केट पर भरोसा नहीं किया। मेरी फैमिली में अब तक सिर्फ एक ही इंसान ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था और वो थे मेरे ग्रैंडफादर। मेरे ग्रैंडफादर जिन ग्रिफिन ने सिटी सर्विस नाम की एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था। उन्हें लगा ये वाटर यूटिलिटी की कंपनी है, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि सिटी सर्विस कोई वाटर यूटिलिटी कंपनी नहीं बल्कि एक तेल की कंपनी है। आपको क्या लगता है अब उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने फौरन अपने सारे शेयर बेच डाले और उसके कुछ वक्त बाद ही सिटी सर्विस के शेयर के प्राइस 50 गुना बढ़ गए थे। लेकिन ये सिर्फ मेरे ग्रैंडफादर की कहानी नहीं है। 1950 के दौर में ज्यादातर अमेरिकन का यही रवैया हुआ करता था। लोगों को लगता था कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है जहां वो अपना पैसा हार जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरे घर में स्टॉक मार्केट की कोई बात नहीं होती थी। हमारी फैमिली इन्वेस्टिंग से कोसों दूर रहती थी। जब मैं सिर्फ 10 साल का था तो मेरे फादर की ब्रेन कैंसर से डेथ हो गई। मजबूरी में मेरी माँ को सारे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी पड़ी। मैंने भी पार्ट टाइम काम करने के बारे में सोचा और इस तरह मैं एक कैडी बन गया। कैडी यानी वो जॉब जहां लोगों का सामान उठाने के लिए छोटे मोटे काम करने के लिए लोगों को हायर किया जाता है। उस वक्त मेरे लिए एक कैडी की जॉब भी बड़ी बात थी। मैं उन लड़कों से ज्यादा कमा रहा था जो न्यूज़पेपर बेचते थे। इसके अलावा मुझे प्रेसिडेंट और बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ से मिलने का मौका मिल जाता था जिनके लिए मैं बतौर कैडी काम करता था। इन्हीं लोगों की सोहबत में मुझे पता चला कि स्टॉक मार्केट उतनी बुरी चीज भी नहीं है जितना कि लोग समझते हैं, क्योंकि मेरे कई क्लाइंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते थे। मैं अपने हाई स्कूल के दिनों में पूरे साल कैडी की जॉब करता रहा ताकि अपने खर्चे उठा सकूं। मुझे साइंस से ज्यादा आर्ट्स में इंटरेस्ट था। मैथ्स, अकाउंटिंग और बिजनेस जैसे सब्जेक्ट मुझे जरा भी पसंद नहीं थे। मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि जो सब्जेक्ट मुझे स्टॉक मार्केट में बेहतर ढंग से तैयार कर सकता है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं बल्कि आर्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्वेस्टिंग करना कोई साइंस नहीं बल्कि एक आर्ट है। 1963 में आखिरकार मुझे अपना पहला स्टॉक खरीदने का मौका मिला जब मैंने फ्लाइंग टाइगर एयरलाइंस के स्टॉक खरीदे। उस वक्त उनके एक शेयर का प्राइस था $7। मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए यूं ही कोई कंपनी नहीं चुनी थी, बल्कि न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ने के बाद ही मैंने अपना मन बनाया था जिसमें फ्रेट कंपनी के ब्राइट फ्यूचर का वादा किया गया था। फ्रेट कंपनी यानी जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। लेकिन स्टॉक प्राइस बढ़ने के कारण ये नहीं था, बल्कि असली वजह ये थी कि उन दिनों वियतनाम वॉर चल रही थी और कार्गो का पैसिफिक ओशियन में खूब आना जाना लगा रहता था। अब ये मेरा गुड लक ही था जो मुझे इस डील से अच्छा प्रॉफिट हुआ। जब मैं बोस्टन कॉलेज में पढ़ रहा था तो मुझे फिडेलिटी न्यूयॉर्क की एक बोट क्लब में गर्मियों में जॉब मिल गई। इस फील्ड में मुझे पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं था। यहाँ मेरा काम बस इतना था कि मुझे कुछ कंपनीज के बारे में रिसर्च करना होता था और फिर रिपोर्ट लिखनी होती थी। जब मैं अपने ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर के लिए वापस वॉर्टन लौटा तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने आज तक जो कुछ भी पढ़ा है वो मेरे किसी काम का नहीं है। कॉलेज में मुझे स्टैटिस्टिक्स और एडवांस्ड कैलकुलस सिखाया गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये वो एजुकेशन नहीं है जिसकी मुझे स्टॉक मार्केट में जरूरत पड़ सकती थी। मैं वॉर्टन कॉलेज के प्रोफेसर और फिडेलिटी के कलीग्स के बीच कंपेयर करने लगा। मुझे एहसास हुआ कि कॉलेज में हमें जो थ्योरी पढ़ाई जाती है वो रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं होती। स्टॉक मार्केट में काम करते हुए मेरा पोर्टफोलियो अभी ग्रो करना शुरू ही हुआ था। एक पॉइंट ऐसा भी आया जब मेरे पास $150 की सेविंग्स थी। तो अगर आपको अब भी लगता है कि इन्वेस्टिंग के लिए आपको किसी क्वालिफिकेशन की या एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है तो आपको बता दूं कि इस फील्ड में एक एक्सपर्ट बनने के लिए आप जरा भी अनक्वालिफाइड नहीं हैं। तो इस स्टोरी से खुद को कनेक्ट करने के बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर।
द वॉल स्ट्रीट ऑफ ऑक्सीमोरॉन्स।